सम्यसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव और इसके टीकाकार हैं पंडित राजमल जी पांडे। मंगलाचरण। पहला अधिकार जीव अधिकार। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये 14 नंबर का कलश। भैया पढ़ लीजिए। कलश नंबर है 14। अखंडितम मनाकुलम ज्वलंत दंतमंत वह मैं परमस्तु न सहज मुदविलासम सदा चिदुच्छलम निर्भरम सफल कालम्बते यदेक रस मूल सल लवण खिल्यायत्यम। यानी जो शुद्ध आत्मा शुद्धने से प्रकाशित किया गया उसका अनुभव करो। क्या? हाँ जी, जो शुद्धने से प्रकाशित किया गया शुद्ध आत्मा उसका अनुभव करो। अब कैसा है वो? अखंडित है पर उत्कृष्ट है, अखंडित है, अतीन्द्रिय है, पढ़िए 99 सा यार। हाँ जी, 99 सहित अर्थ। तत् मह न अस्तु। तत् अर्थात वही, मह अर्थात शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु, नह अर्थात हमारे, अस्तु अर्थात हो, वही शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है, अन्य समस्त ही है। कैसा है वह मह? परमम अर्थात उत्कृष्ट है। और कैसा? हाँ। इसमें भावार्थ ये निकला कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है। ठीक है ना? क्या उपादेय है? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है तो कैसा है वह शुद्ध स्वरूप, शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु? तो आचार्य विभूषण का परमम है, यानी उत्कृष्ट है। और क्या उत्कृष्टता है? तो दो विशेषणों द्वारा उत्कृष्टता बताई। कितने द्वारा? दो द्वारा। दो विशेषणों से उसकी उत्कृष्टता दिखाई। जी। कौन से हैं वे दो विशेषण? पहला तो है परमम, दूसरा है अखंडितम। नहीं, पहला है अखंडतम और दूसरा है अनाकुलम। अच्छा, हाँ, जो उत्कृष्ट है वो। जी। पढ़िए। हाँ, परम अर्थात उत्कृष्ट है। और कैसा है मैं? अखंडितम, खंडित नहीं है अर्थात परिपूर्ण है। ये भी भावार्थ इस प्रकार है कि इंद्रिय ज्ञान खंडित है, सो यद्यपि वर्तमान काल में उस रूप परिणत हुआ है तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। ठीक है ना? हाँ जी। खंड खंड जो है वो तो इंद्रियां हैं। हाँ। खंड खंड उनके विषय है, खंड खंड भाव इंद्रियां हैं। उनके साथ जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अखंडित है। ठीक है ना? जी।
अगर भेद ज्ञान के द्वारा देखा जाए तो वह अपने आप में कैसा है? अखंडित है। हाँ, अखंडित है, खंडित नहीं हुआ है। लेकिन वही ज्ञान जब इंद्रिय के द्वार से परिवर्तित रहा है और उसका एक स्वरूप नहीं ज्ञात हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, तो ऐसा केवल लगता है कि खंडित हुआ है ना। जी। लेकिन ज्ञान का स्वभाव देखा जाए और इंद्रिय का स्वभाव देखा जाए तो वो कैसा है? अखंडित है। हाँ, खंडित है। लेकिन उसका अखंडितपना लक्षण से पता चलता है। कैसे? लक्षण से। हाँ, लक्षण से। और कैसा है कि अनाकुलम। पढ़िए। ये सारे वही आ रहे हैं ना भैया, इसके विशेषण ही है ना। सबसे पहले है कैसा है में है, फिर और कैसा है, फिर अब और कैसा है। हाँ, अब आत्मा को शब्दों से कहा जा रहा है। हाँ क्या? जी। आत्मा को हमारा स्वरूप हमें शब्दों से बताया जा रहा है कि नहीं? तो जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ। क्या उसकी कुछ विशेषताएं बताई जाए हाँ। तभी वस्तु समझ में आती है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। वस्तु की विशेषताएं बताने से वस्तु समझ में आती है। हाँ, वस्तु की पहचान होती है तभी। हाँ, तो ये दो विशेषता है कि अखंडतम है, अनाकुलम है। तो अखंडतम का मतलब है कि ज्ञान स्वरूप है हाँ, इंद्रियों से और खंडित। अनाकुलम का मतलब है सुख स्वरूप है। क्या? हाँ हाँ जी। अनाकुलम मतलब तो है सुख स्वरूप है, और अखंडितम है मतलब अखंडतम का ज्ञान मतलब स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब केवल इतना ही कहें कि अखंडतम है और अनाकुलम है तो अभी समझ में नहीं आया। हाँ जी, उसको भी तो समझना उसका पड़ेगा। अर्थ हुआ कि अखंडित का मतलब है ज्ञान स्वरूप है हाँ। और अनाकुलम का मतलब है सुख स्वरूप है। हाँ। अब फिर उसे कहें कि अखंडतम है तो ज्ञान स्वरूप है, तो कैसा है? तो फिर वो उस अखंडित को खंड खंड से बताया हाँ, कि ज्ञान फिर हो कहाँ से ज्ञान। कि जो इंद्रिय है वो खंड खंड है, तो उनके विषय खंड खंड है और उनके छह उपसम शक्ति खंड खंड है। लेकिन उस छह उपसम के साथ जो ज्ञान की प्रवृत्ति है जिसका आधार आत्मा है वो ज्ञान अखंडित है। ठीक है ना? हाँ जी। और जो अखंडित है अर्थात मात्र ज्ञान स्वभाव वाला है वो सुख स्वभाव वाला भी है। ठीक है ना? इसलिए कहा अनाकुलम। अब सुख सुख अब सुख तो जब आए जब उस वस्तु का ज्ञान हुआ हो जाए वो सुख स्वरूप है ऐसा कहा। आत्मा कैसा है? सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप है। तो अगर और आत्मा कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। और आप कैसे हो? सुख स्वरूप हो। तो इतना कहने से आपको सुख आ गया? नहीं, नहीं आया। उसको देखना पड़ेगा, उस वस्तु को निकालना हाँ, पड़ेगा। केवल केवल इतना कहने से सुख तो नहीं आया, लेकिन आपको ऐसा अपने बारे में पता चला हाँ, कि हम ऐसे हैं। कि हम ज्ञान स्वरूप हैं और सुख स्वरूप हैं। हाँ है नहीं? जी। लेकिन वो ना तो ज्ञान दिखा ना वो सुख दिखा। हाँ जी, वो तो देखना पड़ेगा, अनुभव करना तो देखना पड़ेगा उसको। पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है? आत्मा का परिचय आया यानी हमारा परिचय आया। हाँ। क्या आया? कि आत्मा परम पदार्थ है, इसलिए कहा परमम है, उत्कृष्ट है। अब हम सब जानना चाह रहे हैं कि हम में क्या उत्कृष्टता है। तो आचार्य ने कहा कि अखंडता में और अनाकुलम है। जी। अर्थात आत्मा है वो स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है। ठीक नहीं? तो ये शब्दों के द्वारा बताया तो गया
लेकिन इतना कहने से ना तो आपको ज्ञान हुआ, हाँ, न सुख हुआ। ना सुख हुआ, सही बात। ठीक है ना। तो फिर बताया गया कि जो जो ज्ञान जहां से प्रकट हो रहा है कि नहीं, जहां से प्रकट हो रहा है और जहां से आप समझ रहे हो कि नहीं, तो कहाँ से समझ रहे हैं हम सोच रहे इंद्री से, इंद्री से कि नहीं, जबकि इंद्री शरीर का अंग है और ज्ञान आत्मा का रूप है। हाँ, इंद्री तो जड़ है, पुद्गल से बनी है। ठीक है ना। तब बताया कि जो ज्ञान इंद्री के द्वार से प्रकट हो रहा है वह अखंडित है कि नहीं, और खंडित तो इंद्रियां हैं। ठीक है ना जी। तब समझ में क्या आया कि जहाँ इंद्रिय और ज्ञान अलग अलग है, मतलब जो खंडित है, इंद्रिय खंडित है, वो अलग है, ज्ञान इससे अलग है। जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम, कि जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। तो अखंडित क्या है? अखंडित है इंद्रिया, तीनों जो इंद्रिय है ना, विषयभूत पदार्थ, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, ये खंडित है। आप, हम पूछ रहे हैं अखंडित क्या है, आप खंडित बता रहे हैं। अच्छा, खंडित सुना भैया मैंने तो। अखंडित तो आत्मा है, तो आप जीव है। सुनो ना, बस बोलो नहीं। अच्छा। अखंडित जब इंद्रिय का और ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद जाना, तब मालूम पड़ा कि आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वही अखंडित है, और बाकी तो खंड खंड इंद्रियां हैं। फिर बताया कि अनाकुल भी है, यानी सुख स्वरूप भी है। अब सुख स्वरूप को बताया कैसे कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है, तथापि स्वाभाविक सुख स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप है, इतना इतना कहने से भी सुख नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सुख जब आएगा, जब जानना आए। सुख कब आएगा? जब जानना आएगा, जब आत्मा का ज्ञान हो। ठीक है ना। और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर काय का अनुभव है? क्या कह रहे सालू जी? ज्ञान नहीं है तो भैया आकुलता का ही अनुभव है। तो आकुलता का अनुभव है। अब वो आकुलता समझ में आती नहीं है जी। तो वो क्या समझ में आता है? हाँ, कि मैं आंख से देख रहा हूँ, मैं सुखी मैं दुखी। नहीं, वो तो चल रहा है, उसके साथ क्या आत्मा का सुख दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या अनुभव में आ रहा है? मैं दुखी, यही अनुभव सुख के बारे में, सुख के संबंध में सुख दुख आ रहा है। वेदनी की जो साता और असाता है, हाँ, वो आ रहा है। उसको अपना समझ के मैं सुखी मैं दुखी ये लग रहा है। हाँ, मतलब ये है कि जो अनाकुल है, अनाकुल का मतलब सुख स्वरूप है। जी जी। तो वो सुख स्वरूप तो जब आए, जब सुख स्वरूप का ज्ञान हो। हाँ जी। मतलब इस वस्तु में सुख गुण है कि नहीं, उसका ज्ञान हो। हाँ। उस वस्तु का ज्ञान हो तो सुख आए। जी। ठीक ना। अब ज्ञान नहीं है और वो वस्तु ज्ञान हो, जो वस्तु ज्ञान वाली है वो सुख वाली भी है कि नहीं, तो केवल इतना कहने से तो सुख आएगा नहीं आ रहा कि नहीं। तो अब उस सुख को कहने के लिए जो सुख दुख है कि नहीं जी। हाँ, उससे बताया गया। हाँ क्या जी। हाँ जी, जो सुख दुख है उससे बताया जा रहा है। उससे बताया गया है क्योंकि सुख दुख है अपोजिट है। बिल्कुल जी। कि नहीं, जैसे दुख है और सुख है। हाँ, तो दुख सुख अपोजिट है। हाँ, अपोजिट है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब ज्ञान नहीं है तब तब
हर समय आकुलता रह रही है। कि जब ज्ञान नहीं है तब सुख दुख हो रहा है क्या? हाँ हाँ केवल सुख नहीं हो रहा? नहीं, हाँ, सुख दुख दोनों हो रहे हैं। हाँ, दोनों हो रहे हैं। और यानी जबकि वो सिर्फ वस्तु सुख स्वरूप है, और जब ज्ञान नहीं है तो दुख सुख दोनों हो रहे हैं, और वो ये लग रहे हैं कि मैं सुखी मैं दुखी। हाँ, कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु ज्ञान वाली है वो सुख वाली है हाँ जी, हाँ उस, जी, उस वस्तु में सुख दुख नहीं है, सुख है क्या? हाँ हाँ, उसमें तो सिर्फ सुख है। सुख है कि नहीं? जी जी, और यहाँ हो रहा है सुख दुख हाँ क्या? जी, जो वस्तु है वो ज्ञान वाली है और सुख वाली है हाँ खाली, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें जो वेदनी की साता और असाता है, वो हमें सिर्फ वो सुख दुख वो लग रहे हैं बस। हाँ तो वो, हाँ, वो सुख भी आ रहा है दुख भी आ रहा है, हाँ, और जो कि खाली है ना? सुख स्वरूप वस्तु थी। जी हाँ, तो इसमें जो ये इसमें आ रहा है सुख दुख, जी, और आत्मा का परिचय कराया है तो हाँ वहां पर आया कि वो अनाकुलम है, हाँ, यानी सुख वाली है। सुख वाली है। जी हाँ, ज्ञान वाला है और सुख वाला है जी नहीं? जी, और यहाँ आ रहा है क्या? सुख दुख हाँ हाँ नहीं? हाँ, तो अब इसमें उस लक्षण का नाम तो आया, लेकिन वो भाव उसमें नहीं आया। जी जैसे जी, सुख आया, सुख नाम, हाँ यानी हाँ सुख दुख, हाँ हाँ, तो वो जो सुख दुख यानी, और आत्मा में भी सुख गुण है जी है, कि नहीं? लेकिन वेदन हो रहा है यहाँ वेदनी का, कि नहीं? हाँ हाँ जी, हाँ, वेदनी के भाव का वेदन हो रहा है, हाँ जी, और जबकि सुख दुख अपोजिट है बिल्कुल। जी कि नहीं? जी और जी, ऐसा लग रहा है कि मैं ही सुखी हुआ, मैं ही दुखी हुआ, हाँ जी, ठीक है ना? हम्म जबकि मैं सुखी हुआ ही नहीं है नहीं हुआ। क्या? जी, मैं सुखी हुआ ही नहीं, क्योंकि सुख वाली वस्तु को तो जाना ही नहीं। हाँ, जी, तो सुख वाली वस्तु को बिना जाने ही क्या लग रहा है? मैं सुखी भी हुआ, मैं, मैं हाँ दुखी भी हुआ, हाँ जी जी है ना? जी, तो ये जो बात है कि सुख दुख की बात है कि नहीं, तो ये सब भ्रम वाली बात है। भ्रम वाली बात है। हाँ जी, भ्रम वाली बात है ये हाँ, सब। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप पड़मता है, जी, ये तो कर्म अनुभव है। हाँ जी, कर्म जनित। जी, हाँ, लेकिन आत्मा तो कैसा है? सुख दुख वाला नहीं है, सुख वाला है कि नहीं? स्वाभाविक सुख स्वरूप है। जी हाँ, और वह सुख तो जानने से आता है, जी, ठीक है ना? हाँ जी, और वह सुख कैसा है? तो निराकुल आनंद है। सुख का रूप है, हाँ जी, ठीक नहीं? और यहाँ पे जो सुख दुख हो रहा है ये कैसा है? ये कर्म उपाधि से है, तो कर्म जनित है। ये स्वाभाविक नहीं है, नहीं है। जी ठीक है ना? जी, क्योंकि यहाँ जब सुख होता है तो कोई वस्तु आती है हाँ जी क्या? जी, हाँ, कोई वस्तु आएगी तो ही सुख लगेगा हमें। हाँ, और जब दुख होता है तो फिर कोई वस्तु आती है, हाँ जी, तभी दुख लगेगा। तभी दुख लगता है। जी, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, ऐसे ही लगता है हाँ, यहाँ सुख दुख है, उसमें क्या हो रहा है? कि कोई वस्तु आती है तो सुख लगता है, कभी दुख लगता है। हाँ, कि कोई वस्तु संपर्क में आती है कि नहीं, हाँ जी, अनुभव में आती है कि नहीं, जानने में आती है, हाँ जी, ठीक है ना? और वह वस्तु होती क्या है? सुख क्या दुख होती है? वाली नहीं। वो होती तो साता साता के उदय से। नहीं, वो वस्तु जो अनुभव में आती है वो क्या होती है? जैसे सुख लगे आपको कि नहीं, आत्मा के बिना जाने सुख लगे, हाँ जी, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी, कैसे लगेगा? कि वस्तु के मिलने से मुझे सुख हुआ, इस वस्तु के मिलने से मुझे दुख हुआ। हाँ, तो उस सुख में या दुख में, हाँ ठीक है ना, जी, कोई वस्तु आती है, हाँ जी, ठीक है ना? अब वो वस्तु विषय किसका होती है? वो साता साता का विषय, इंद्रिय का विषय होती है। इंद्रिय का जी, क्या?
इंद्रिय का। हाँ, सुख में भी और दुख में भी, हाँ जी। दोनों ही कालों में कोई हाँ वस्तु जी। आती है कि नहीं। जी। हाँ, और ऐसा समझ में आता है कि इससे सुख हुआ है, इसी से दुख हुआ है, हाँ जी। ठीक है ना। जबकि उस वस्तु में ना सुख है ना दुख है, क्या? हाँ जी, नहीं है। तो फिर सुख दुख कहाँ है? के सुख तो कहीं है नहीं है, क्या? जी। हाँ जी। दुख दुख है, हम्म, क्या? सुख तो कहीं नहीं है, दुख है। हाँ, सुख तो कहीं नहीं है, दुख है, ठीक है जी। ना। हाँ जी। अब वो क्या है, वो है वेदनी में, हाँ जी। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि वेदनी कर्म है, क्या? हाँ जी, वेदिनी कर्म। हाँ, कर्म के बारे में क्या कहा है भगवान ने? कर्म दुख रूप है। दुख रूप है कि नहीं। जी। लेकिन जब वेदनी के अनुभव में आता है तब सुख दुख के रूप में आ रहा है हाँ जी। कि नहीं। जी। तो इसमें इच्छा के अनुकूल परिणमित हुआ वस्तु, इच्छा के अनुकूल मिली कि नहीं, हम्म, तब अपने आप भ्रम से सुख मान्य रूप भाव हो रहा है, क्या? हाँ जी, भ्रम से हो रहा है ऐसा। हाँ, इच्छा के अनुकूल पदार्थ मिला तो ये भ्रम से हो रहा है, जी। तो सुख मान्य रूप भाव, जी। ठीक है ना। और रेगुलर तो दुख मान्य रूप भाव चल ही रहा है, क्या? जी, रेगुलर दुख मानने को भाव भाव चल रहा है। हाँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है सुख भी हुआ, ठीक है ना। तो वो होता है भ्रम। हाँ जी, वो कैसे होता है? वेदनी से। हाँ, भ्रम होता है मोहिनी से। हाँ, मोहिनी से। भ्रम होता है कि नहीं। हम्म, उसमें वहाँ वेदनी में साता का उदय भी होता है, वस्तु भी आती है कि नहीं, हाँ वो इंद्रिय का विषय भी बनती है कि नहीं, और जानने में भी आती है, और फिर होता है क्या, भ्रम, ठीक है ना। किस बात का? सुख दुख का, सुख का भ्रम होता है। मैं सुखी, क्या? मैं सुखी, हाँ जी, मैं सुखी, ये भ्रम होता है। ये भ्रम हुआ, ठीक है ना। लेकिन असाधा से अलग तरह का स्वाद आ रहा है, क्या? जी, असाता से अलग तरीके का स्वाद आ रहा है। हाँ, तो असाधा से अलग तरह का स्वाद आता है, वहां होता है इच्छा का उपशम, क्या? जी। भाई आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा चीज मिले कि नहीं, इच्छा हो रही है, अब वो चीज मिल गई कि नहीं, जी। अभी तो सुख सुख जैसा लगता है हाँ जी, कि बिना मिले लगता है। जब जब ही लगता है। हाँ, जब वो चीज, जैसे जिस चीज की इच्छा हुई कि नहीं, जैसे धन की इच्छा हुई कि नहीं, हाँ जी। जी। और धन मिल गया, तब कैसा लगता है, सुख सा सुख सा लगता है। कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो सुख सा लगता है और एक मैं सुखी, क्या? जी, एक तो सुख सा लगता है, एक मैं सुखी। मैं सुखी दोनों ही हो सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, दोनों हो सकते हैं। हाँ, तो अब जहाँ मोह मोह का उदय है वहां तो होता है मैं सुखी, क्या? हाँ जी। जी, जहाँ मुंह का उदय वहां ऐसा लगता है मैं सुखी। मैं सुखी कि नहीं। अब जहाँ मोह का उदय नहीं है वहां भी साता का उदय रहता है कि नहीं, हाँ जी। तो वहां केवल सुख सा लगता है कि नहीं। हाँ जी। लेकिन उस जानने वाले को ये पता रहता है कि ये कर्म अनुभव है, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। जानने वाले को ये पता रहता है कि कर्म का अनुभव है ये। हाँ, ये कर्म का स्वाद है कि नहीं। वहां भी सुख जैसा लगता है लेकिन मैं सुखी नहीं लगता है। सम्य दृष्टि को साता का उदय होता है कि नहीं, होता है, होता है।
लेकिन तो स्वाद वहां भी आता है, सुख 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 का स्वाद वहां भी आता है हाँ, कि लेकिन नहीं। उसको ये भाव नहीं है कि मैं सुखी। हाँ, लेकिन वहां ये भाव नहीं है कि मैं सुखी। तो फिर उस भाव को क्या जानता है कि ये कर्म अनुभव है, ये क्या है, ये कर्म का भाव है, तो कभी भी हाँ, बदल यानी सकता ये है। साता का भाव है। हाँ जी। अब और क्या जानता है कि और ये जानता है कि ये जो चारित्र्यों के उदय से जो कसाय भाव हुआ है, यानी उसके अनुसार वस्तु मिली है। क्या चारित्र्यों के अनुसार क्या हुआ है? हाँ, जो ये वस्तु कषाई हुई है, तो उसके अनुसार वस्तु मिली है। उसके अनुसार वस्तु मिली है जी। और उसका जायका हुआ है उपशम। क्या? जी, उस कषाय का हुआ है उपशम। हाँ, उसका स्वाद है ये नहीं। क्या, एक बार भैया दोबारा, जो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हुआ है ना, हाँ, तो उससे मतलब हुई इधर तो साता का उदय हुआ, इधर तो साता का उदय हुआ। हाँ, और वेदनी एक में नहीं, वेदनी में क्या का उदय हुआ? साता का हुआ, साता का उदय हुआ और कि इधर नहीं। चारित्र का तो हुआ। साता का उदय हुआ और इधर चारित्रों का उदय चल ही रहा है। हाँ जी। जी। लेकिन जब साता का उदय होगा तो अनुकूल सामग्री आएगी हाँ जी। कि नहीं। तो उस कसाय का, चारित्रों की जो कसाय है उसका उपशम होगा। कषाय का उपशम हुआ। हाँ जी। उस कसाय का उपशम हुआ जी। कि नहीं। तो उस कसाय का उपशम हुआ तो वो जो सुख सा भाव है वो उस अवस्था में आया है। क्या? हाँ, जब वो उपशम हुआ कषाय का, आज जब कसाय का उपशम हाँ, हुआ तब है वो साता का भाव, तब वो और उदय में इधर आया। इधर बेचनी में से साता का उदय आया है ठीक है। कि नहीं। और उधर अनुकूल सामग्री मिली है हाँ, वो साता की वजह से मिल गई। कि नहीं। तो वो तो एक साथ ये प्रकृतियां काम करें हाँ जी, एक साथ, एक समकाल हुआ सब काम ये। समकाल में कि नहीं। इधर साता का उदय आया, और इधर उधर सामग्री आई इधर कि साता नहीं, का उदय हुआ, और इधर उस कसाय का उपशम हुआ इधर उपशम हुआ। हाँ, ठीक है, तीनों चीजें हुई। कि नहीं। तब ऐसा स्वाद आया सुख जैसा। लेकिन जानकार है, जो आत्मा का जानकार है, वो जानता है ये कर्म अनुभव है। क्या? हाँ। ये वो सुख नहीं है जो आत्मा का है। नहीं, हाँ, उसको पता है कि जो सुख ये तो साता का उदय से जो ऐसा सुख आ रहा है, तो ये उसको पता है ये साता का उदय का भाव है, ये मेरा भाव नहीं है। ठीक है ना। और उसी समय नौ कसाय में रति का उदय है। क्या? अच्छा, उसी समय वो नौ कषाय में रति का उदय, नौ कषाय में। रति का उदय है ठीक कि है, नहीं। ठीक। तो अब ये सब मिला जुला स्वाद है ये। क्या? हाँ। साता का स्वाद है वो कैसा है ये? सब मिला हुआ स्वाद है, मिला जुला। हाँ, मतलब इस ऐसे जो, क्योंकि लगता है ना तो उसका खुलासा होना चाहिए। हाँ 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 हाँ। ऐसा तो है नहीं कि एक तरह से एक लगातार सुख दुख से ही लगता हो। क्या? हाँ, नहीं, ये सबका सब जितना ये जो उदय आए सारे समकाल जो हुए ना, तो ऐसा लगा, उस समय ऐसा अनुभव होता है। हाँ, तब ऐसा अनुभव होता है। हाँ, सुख जैसा सुख कि जैसा। नहीं। हाँ, जो कि असाता अनुभव से अलग तरह का है। हाँ। क्या? हाँ जी, जो असाता से बिल्कुल अलग तरह का है, साता में तो इस तरह का नहीं आएगा। असाता को वैसे अलग तरह का है कि नहीं। अगर इसमें चेंज ही नहीं हो तो फिर मैं सुखी मैं दुखी क्यों हो रहा है? फिर मैं दुखी हूँ ऐसे ही रहे। हाँ जी, लेकिन ऐसा अनुभव भी हो रहा है। लेकिन ऐसा अनुभव भी हो रहा है कि मैं सुखी मैं दुखी कि नहीं। सुख दुख का। और आत्मा को जाना नहीं है। और आत्मा को जाना नहीं। जी। तो आत्मा को जाना नहीं है तो वो अनाकुलम तो आएगा ही नहीं, जो स्वाभाविक सुख है। नहीं, ये तो आकुलता वाला ही रहेगा फिर। हाँ, वो तो जानने से ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सुख दुख आ रहा है ये सब कर्म अनुभव है। हाँ जी, सब कर्म अनुभव। अब इसमें जो सुख वो सुख सा और कर्म दुख रूप है। तो फिर सुख सा क्या कहाँ से हो जाता है? ये सुख सा हो जाता है इस तरह से। चारित्र्य के जो कसाय का है उसका उपशम होता है, उसी समय साता के उदय से अनुकूल सामग्री आती है कि नहीं। उसी समय नौ कसाय में रति का उदय होता है। जी। उसका अनुभव है ये, उसका स्वाद है। हाँ, ऐसे इसका स्वाद आ रहा है ये इसका नाम सुख है। जी। भैया जी, हाँ,
जैसे कि ये यहाँ ज्ञानी की बात चल रही है, जिनका दर्शन मोह का मैं ज्ञानी की बात नहीं, बात कर रही है सुख दुख की। सुख दुख की है ना, मतलब ज्ञानी जानता है, जो जानने वाला है वो जानता है कि मतलब यहाँ सुख दुख मतलब वो रूप नहीं होता, इंद्रिय सुख नहीं है ये मतलब ये बात है, इंद्रिय सुख की नहीं है ये, मतलब ज्ञान की बात है ना भैया जी? नहीं 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 जैसे कि नहीं, दर्शन मोह का अभाव हो गया है ना, और चारित्र मोह अरे आप सुनो, आप व्याख्या मत करो, ठीक है। आप केवल सुनो। सुख दुख लगता है, चाहे सम्य दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, पहले तो ये समझो। ठीक क्या है, कह रहे साधु जी? मतलब मैं समझ आ रही थी इसलिए पूछ लिया भैया जी। नहीं, आप पहले सुनो तो फिर हमें बताना, अगर उसमें नहीं समझ आया तब बताना। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, सुख दुख का अनुभव होता है कि नहीं? होता है। होता है, सबको होता है। हाँ जी। हाँ, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि, सुख दुख का अनुभव होता है। जी। जब तक वेदनी का उदय रहेगा तब तक क्या रहेगा? सुख दुख का अनुभव रहेगा, आवरण वाला ज्ञान रहेगा, और वेदनी का उदय रहेगा तो सुख दुख का भाव आएगा। जी। ठीक ना? अब क्या होता है कि एक जगह तो आता है वो भाव भी आ रहा है, और मैं सुखी मैं दुखी ऐसा भी लग रहा है। क्या? हाँ जी, ऐसा भी लग रहा है, भाव भी आ रहा है, एक जगह ऐसा भी लग रहा है। वेदनी का, हाँ, वेदनी में साता साता का उदय भी आ रहा है, और मैं सुखी मैं दुखी ये भी लग रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो ये तो हो गया मोह की वजह से मैं सुखी मैं दुखी। क्या? जी, मोह की वजह से हो गया ये तो। क्या हुआ कि मैं सुखी मैं दुखी। ठीक है ना? अब हाँ जो जी। सुख दुख आया है वो आया है वेदनी से। जी, वो कहाँ से आया? वेदनी कर्म की उदय से। हाँ, ठीक है ना? अब अगर मोह का उदय नहीं है तो क्या नहीं है और क्या है? तो मोह का उदय नहीं है तो सुख और दुख है। और क्या नहीं है? मैं सुखी दुखी ये नहीं है। ये नहीं है कि नहीं? जी, कितनी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। हाँ, अगर मोह का उदय नहीं है तो मैं सुखी मैं दुखी ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? सुख दुख है। हाँ, सुख दुख है कि नहीं? जी। इसको नहीं हटा सकते कि नहीं है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अलग तरह का स्वाद आता है। क्या? इसकी जांच इसलिए की जा रही है कि इसमें सुख सुख आ रहा है, सुख का नाम आ रहा है, काय का? सुख का नाम आ रहा है। हाँ, और सुख आत्मा में भी है हाँ जी, कि नहीं? और सुख यहाँ भी लग रहा है। हाँ, तो सुख यहाँ भी लग रहा है। तो जांच इस बात की हो रही, क्या यह सुख जो यहाँ लग रहा है ये क्या आत्मा वाला है कि कर्म वाला है? यही जांच करनी है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? आ गई भैया समझ। हाँ जी भैया, हाँ, ये कि जो ये सुख हमें सुख जैसा लग रहा है, या हाँ। आत्मा का सुख है या वेदनी का है? जी, हाँ, क्योंकि यही तो भ्रांति हो जाती है, यही भ्रांति हो रही है। जी, क्योंकि लग तो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि लग ही नहीं रहा हो, केवल दुख ही दुख लग रहा हो, सुख भी लगता है। लगता है। अब नहीं? अगर हाँ हाँ, तो क्या ये सुख लग रहा है, क्या ये आत्मा वाला आत्मा से हुआ सुख है कि ये भी कर्म अनुभव है? कर्म अनुभव है। तो ये कर्म अनुभव कैसे है, जबकि भगवान ने कहा है कि आठों कर्म दुख रूप है कि नहीं? हाँ, तो ये जो इच्छा हो रही थी, कषाय का उदय हो रहा था, वो कुछ कम सी होती दिखती है, तो जो तीव्र हो रही थी, अब जब कम हुई तो हमें सुख सा लगता है। हाँ, कि नहीं? तो ये ऐसे बना कि इधर तो चारित्मों का उदय है कि नहीं? जी। और अनुकूल सामग्री आई। हाँ, तो अनुकूल सामग्री तो आई साता के उदय से। जी, क्या? जी, अनुकूल सामग्री तो साता के उदय से आ गई। हाँ, आ गई कि नहीं? और उधर उस कसाय का उपशम हुआ
हाँ जी, हुआ। और इधर रति का उदय आया, जी। तो इनका एक मिश्रित भाव क्या निकला? कि मैं सुख सा लगा, कि मैं सुख का लगा, सुख नहीं? सा लगा, और हाँ मोह साथ में चल रहा, तो लगा मैं सुखी। हाँ, अगर मोह नहीं है तो जिस जीव को मोह नहीं है वो भी इस सुख को जानता है, जानता है। जी जी। क्योंकि वो आता है, वो स्वाद आता है कि नहीं? आता है, आता है। हाँ, अब जिसको मोह नहीं है वो जानता है कि ये सुख वो वाला नहीं है, क्या? हाँ जी, हाँ। जो जीव अपने को स्वयं को जानता है, उसे पता है कि ये सुख वेदनी वाला है, ये सुख अपने स्वरूप के अनुभव का नहीं है। हाँ, वो नहीं है। जी, वो तो जाति ही बिल्कुल अलग है। हाँ, वो तो जाति अलग है, जी। क्योंकि इस सुख में वस्तु आई है सामने, क्या? हाँ जी, तब हमें सुख का भ्रम हो रहा है, हाँ वस्तु के भोगने से। जी। हाँ, हम्म। और कभी ऐसा होता है कि वस्तु नहीं आती है, कल्पना से ही लगता है, हाँ, तब भी हम सुखी सा मानने लगते हैं। जी। ठीक है ना? हाँ जी। कभी ऐसा होता है कि वस्तु के संबंध में शब्द आते हैं केवल, क्या? हाँ जी, हाँ, वस्तु के संबंध में सिर्फ शब्द आए, सिर्फ शब्द आए कि नहीं, हम्म तो अभी लगता है लगता है। कि नहीं? जैसे मतलब कोई काम है कि नहीं, हाँ हाँ कोई चीज आना है कि नहीं, हाँ हाँ तो अब आपको केवल शब्द आ गए कि वो तो आपका काम हो गया, क्या? हाँ हाँ, ठीक बात है ये। जी। हाँ, वो चीज आप जो मांग रहे थे वो आ गई कि नहीं, आ गई, लेकिन और आपको वो अभी देखने में आई नहीं है, केवल शब्द आए हैं। हाँ, पहुंचने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हम उसी में खुश हो गए कि हाँ, केवल शब्द सुन के आप क्या हो गए? हाँ, खुश हो गए, खुश हो गए, सुखी लगने लगा। हाँ। हाँ, सुख लगने लगा। जी। तो अब जहाँ पे जो आत्मज्ञान का आत्मा को जानने वाला है वो इस बात को जानता है कि ये कर्म अनुभव है, हाँ जी। ये वो सुख नहीं है जो आत्मा के जानने से होता है। हाँ जी। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार अवस्था में ऐसा सुख दुख रूप परमता है कि नहीं, सुख दुख के अनुभव रूप परमता है, जी। तथापि स्वाभाविक सुख स्वरूप है, क्या? हाँ जी, तथापि सुख स्वाभाविक सुख स्वरूप है। हाँ कि नहीं? अब जो स्वाभाविक सुख स्वरूप है वो सुख स्थायी है, क्या? जी जी, वो स्थायी है, उसमें दो रूप स्वाद नहीं है। नहीं, उसमें तो अपने जानने का सुख, ज्ञान का सुख ही होता है। हाँ, वो तो केवल सुख ही सुख है। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, वो तो स्वाभाविक, उसमें तो केवल सुख ही सुख है अपने स्वरूप में। केवल सुख ही सुख है, वहाँ सुख दुख नहीं है। हाँ भैया, क्या? एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे अभी आपने बताया था ना कि सुख हो रहा है, तो चारित्र मोह में उपशम आपने बताया था, है ना? तो ये उपशम क्या, इच्छा का उपशम क्या है ये, मतलब उपशम कैसे है, एक बार इसको खोल के बताना, इसमें ये देखो, इच्छा तो अनंतानुबंधी का भाव है, हाँ। कि नहीं? अब अनंतानुबंधी जाने के बाद भी चारित्र मोह है ना, हाँ है। तो उसी का भाव है, उसी का उपशम होता है। उपशम में मतलब क्या होता है उपशम में? अब उस समय जो कसाई की तीव्रता है वो मंद हो जाती है। जैसे चारित्र मोह के 4 भाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो अब उसमें कैसे होता है, मतलब वो बताओ आप। कोई वस्तु मान लो, जैसे क्षुधा का प्रकोप है कि नहीं, तो अब उसमें भोजन मिलना है, क्या? क्या मिलना है? भोजन कि नहीं? तो भोजन के ग्रहण का भाव है कि नहीं है? है कि नहीं? चाहे सम्य दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। हाँ, जब भूख लगेगी तो भोजन का भाव आता है कि वो आता है कि नहीं? तो वो जो क्षुधा का प्रकोप है कि नहीं, तो अब वो प्रकोप किसी हद तक तो सहन किया जाता है कि नहीं? अच्छा। और जब उसकी तीव्रता ज्यादा हो जाए तो वो, हाँ, तो फिर उसको ग्रहण, फिर ग्रहण सहन नहीं होता सहन कि नहीं नहीं? होता फिर वो, हाँ। तो जहाँ सहन नहीं होता वहां तो अंतराय का उदय है, हाँ, ठीक है। कि नहीं? वीर अंतराय का उदय, हाँ जी। तो सहन ही नहीं होगा कि नहीं? अब दूर करने का भाव होता है। अच्छा, उस पीड़ा को दूर करने का भाव हुआ, वही कसा है, क्या? अच्छा। हाँ उस पीड़ा को दूर करने का भाव हो, वो कषाय है। हाँ, वही है कि नहीं?
अब उसको उसकी आ जाती है सामग्री उस पीड़ा की। क्या अच्छा। उस पीड़ा, जैसे क्षुधा की पीड़ा आता है, उसकी सामग्री भोजन है, हाँ हाँ जी, तो भोजन आ गई। भोजन आ गया जैसे। तो जो दूर करने का भाव हुआ था उसका उपचार होने लगा, अच्छा, ठीक है। कि नहीं? तो वो उस भाव का क्या हुआ, उपशम हुआ। दूर करने का भाव पैदा हुआ कि नहीं मन में? अच्छा, मन में दूर पर हाँ हुआ। तो वही तो चारित्र्यों का भाव है। हाँ, दूर करने का जो भाव हुआ वो चारित्र्यों का भाव है। हाँ वही तो है, सहन नहीं हुआ वो तो अंतराय का है। हम्म क्या? अच्छा, हाँ, सहन नहीं हुआ वो तो अंतराय की तरफ चला गया, और जो हाँ, और दूर जो करने पीड़ा का हुई वो वेदनी की है, कि नहीं? पीड़ा हुई वेदनी की, ठीक है। हाँ, सहन नहीं हुई वो अंतराय की है। हाँ जी। लेकिन एक दूर करने का भाव ही तो हुआ है, हाँ, हुआ दूर करने का भाव। तो वही चारित्र्यों का है। तो दूर करने का भाव हुआ तो उस समय सामग्री का आना, उसको तब आपने बोला कि चारित्र्यों का ये उपशम हो गया। हाँ, और जो दूर करने का भाव हुआ वो सामग्री आ गई। अब वो सामग्री आई साता के उदय से। हाँ, कि नहीं? तो उस भाव का दूर करने का, वो जो कसाय भाव हुआ था, दूर करने का भाव हुआ था, उसका उपशम हुआ कसाय का। अच्छा, वो अपने आप ही हुआ सामग्री के आने से। आगे सब अपने आप। हाँ, और उसी समय रति का उदय। अच्छा, हाँ, रति का उदय के वो अच्छा लग रहा है, रति का उदय मतलब। हाँ, तो ये इस तरह का जो भाव हुआ है वो कर्म जनित सुख है, जिसे यहाँ सुख के नाम से हाँ, कहा जाता है वो ना। तो सब कर्म का ही है। हाँ जी। हाँ, बस। ऐसे ये कर्म का है। हाँ, वो मुझे उपशम समझना था, आपने कहा था ना उपशम, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि उपशम हाँ, कैसे उपशम हुआ ये। वो होता है जब वो चारित्र्यों का उदय होता है, हाँ कि नहीं? हाँ तब वो जो चीज चाही जाती है, कि हाँ। नहीं, वो चीज आती है, तो वो कसाय उपशम अपने आप होती है, कि नहीं? उसमें तुम्हें कुछ करने की हाँ, जरूरत नहीं है। मतलब उसमें अब तीव्रता नहीं रही ना, क्योंकि वो सामग्री आ गई। जैसे पहले तीव्रता हाँ हो रही थी कि उसको हाँ वो मिले सामग्री ग्रहण करने हाँ का, तो जब वो आ गई तो उसका वो उस चरित्र में होने की उसकी उपशम हो गया उस समय, हाँ, उस समय का। अच्छा, ठीक वो है। उसमें चाहे सम्यक तो चाहे मिथ्या तो उससे कोई वो तो मतलब कोई नहीं फर्क है। नहीं है, वो तो एक बनेगी ऐसे ऐसे कंडीशन। हाँ, वो तो एक तरह सिस्टम है, ये हाँ जी, हाँ जी। चारित्र्यों के भाव का सिस्टम है, कि वो जब तक सामग्री नहीं आती है तब तक तो उसको चाहने का भाव होता रहता है, जी कि नहीं? जी जी जी। और जैसे ही वो आई सामग्री, कि नहीं, हम्म, तो उसका उपशम होता है, ठीक है, कि नहीं? ठीक है। हाँ, और फिर अच्छा, और अगर अगर वो मिथ्यात के साथ है उस समय, तो ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया। और अगर उसको पता है कि हाँ, ये तो सब कर्म के भाव है, जहाँ कर्म है वहाँ जीव है, तो वो सम्यक दृष्टि का विकास भाव हो गया वो। तो अगर अब इसमें भेद ज्ञान नहीं है, हाँ। कि नहीं, तो फिर अपने आप ऐसा लगता है मैं सुखी, हाँ, कि नहीं? और जब भेद ज्ञान है तो उससे भी जानकारी रहती है, ये कर्म अनुभाव है। क्या? ठीक है। ये वो सुख नहीं है। जी क्या? जी। भाई जैसे मान लो जैसे आप कोई चीज है उसका आप जानकार हो, कि नहीं? हाँ जी। अब उसमें दो तरह की चीजें चल रही हैं, असली और नकली। क्या? और आप उस चीज के जानकार हो, कि नहीं? तो जैसे चीज आज सामने आएगी आप तुरंत बता दोगे ये वो नहीं है, ये तो नकली है। क्या? हाँ, हम पहचान कर लेंगे कि नकली की। क्योंकि आप हाँ, जो पहचान करने वाला है वो तुरंत बता देता है बिल्कुल। कि ये तो नकली है, कि नहीं? भाई जैसे घी है, कि नहीं, या सोना है, कोई चीज है, तो जो जानकार है वो बता नहीं देगा ये नकली है, हाँ, वो देख के बता देगा एकदम। लिख के बता देगा। लेकिन जो जानकार नहीं है उसे तो असली लगेगी। हाँ, क्या? उसे तो लगेगा पीला पीला दिख रहा है तो सोना ही है। सोना ही है। लेकिन जानकार को क्या पता है, ये उसको पता है कि ये तो नकली है, इसमें सोना ये तो नकली है। बनाया है, और अगर असली आ जाए सामने तो वो पहचान कर लेगा तुरंत। ये असली है, कि नहीं? तो ऐसे ही जो आत्मा को जानता है वो आत्मा के सुख को भी जानता है। क्या? सही बात है कि वो ये असली सुख है, ये असली वाला ये नकली ये भ्रम वाला है। हाँ, ठीक है ना? और वो वो साता के भाव को भी जानता है कि ये नकली है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, क्योंकि वो जानकार है। हाँ जी। और जो जानकार नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, वो साता वाले को ही सुख मानता है। हाँ, कि
क्या? हाँ जी, साता वाले को सुख मानेगा जो जानकार नहीं है, आत्मा का जानकार नहीं है। हाँ, उसको भी तो सुख से सुख जैसा लगता है कि नहीं? लगता है। लगता है। तो वो वास्तव में पूरा कर्म अनुभव है। वो वहां सुख कहीं है ही नहीं, है नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, वो कर्म अनुभव है, वो सुख, हाँ, वो सुख का आभास है वो, हाँ, सुख नहीं, आभास है सुख कि नहीं है। नहीं? हाँ जी, लेकिन वो असाता से अलग तरह का है। क्या? हाँ, असाता में जो अनुभव होता है उससे अनुभव वो अलग उससे अलग तरीके तरह का का है। है हाँ कि जी नहीं? जी। और इसलिए ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये सुख है हाँ, कि इससे मुझे सुखी हो रहा है और ये मैं सुखी हो रहा हूँ। है ना? हाँ जी। लेकिन वो वास्तव में सब कर्म अनुभव है। क्या? उसमें बहुत बहुत तरह का कर्म है। वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट हुआ है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। इसलिए वो स्वाद बदल गया है। हाँ। इतनी लेकिन प्रकृतियाँ है इस वो तरह से कर्म का ही। क्या? है, तो कर्म का ही। हाँ, कर्म के उद्देश्य का ही फल है वो भी। हाँ, वो कर्म का देखा ही फल है। जी। लेकिन जो जानकार नहीं है वो ये जानता है कि ये सुख है। क्या? हाँ हाँ, जो जानकार नहीं है वो इसी को सुख मान लेता है। हाँ, वो इसी को सुख मानता है, इससे ही सुख मानता है, इसीलिए वस्तु को पकड़ता है कि नहीं? बिल्कुल। और जो जानकार है वो जानता है कि ये सुख नहीं है, ये कर्म अनुभव है। स्वाद तो उसे भी आएगा बदला हुआ। क्या? स्वाद तो लगेगा ही, उसको भी आएगा, दोनों को ही आता है। हाँ, जैसे क्योंकि वो प्रकृतियां अलग तरीके से प्रेजेंट हुई हैं वहाँ, बिल्कुल अलग तरह से उदय उदय होके स्वाद दे रही हैं कि नहीं? बिल्कुल, सब अलग अलग ही आ रहा है। साता का तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो साता का और असाता का भाव तो अलग अलग पैदा हो रहा है कि नहीं? उसमें अलग अलग कर्म लग रहा है। वहाँ चारित्र में अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं? साता में अलग तरीके से हो रहा है और एक में वो सुख मान रहा है, एक में वो दुख मान रहा है। कि नहीं? और नौ कसाई में भी अलग तरीके से हो रहा है। वहाँ आरती है, एक जगह रति है। हाँ, सब में अलग अलग आ रहा है स्वाद वो तो। हाँ, जब साता का उदय होता है तो वहाँ रति का प्रभाव है नौ कसाई में कि नहीं? और चारित्रमों में वह तीव्रता हो जाएगी ना। हाँ, वो तीव्रता है। और नौ कसाई में जाओ तो वहाँ रति है। असाता में आरती का उदय है कि नहीं? तो फिर तो सुख जैसा लगेगा ही नहीं, वहां तो दुख जैसा ही लगेगा कि नहीं? लेकिन जब साता को जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी। जी। आरती की जगह क्या आ जाएगी? रति आ जाएगी कि नहीं? और कसाई की तीव्रता की जगह आएगी मनता आ हाँ, जाएगी मनता आ जाएगी, उपशम हो जाएगा। हाँ। कि नहीं? वीर अंतराय में क्षापसम आ जाएगा उदय की जगह। तब फिर स्वाद फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन इस बात को जानकार है, आत्मा का अनुभव वाला है, वो जानता है कि ये वो नहीं है। क्या? हाँ, ये स्वाद मेरा अपना स्वरूप वाला स्वाद नहीं है ये। हाँ, ये स्वरूप वाला स्वाद नहीं है। हाँ, ये तो अलग है, कर्मों का है, कर्म अनुभव है। हाँ, ये स्वाभाविक सुख नहीं है कि नहीं? ये कर्म का भाव है। जी। और जो जानकार नहीं है वो ऐसे ही सुख मान रहा है, कहने का मतलब ये है। हाँ। लेकिन उन्हें यहाँ बताना है कि आत्मा सुख स्वरूप है कि नहीं? आचार्य को क्या बताना है? हाँ, कि आत्मा है वो सुख स्वरूप है। हाँ, सुख स्वरूप है स्वभाव से कि नहीं? सुख स्वरूप। हाँ हाँ, तो वही तो उन्होंने बताया, यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जने सुख दुख रूप परमता है, तभी स्वभाविक सुख स्वरूप है। तो सुख स्वरूप बताया जाए तो सीधे सीधे बताया जाए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सुख स्वरूप कैसे है। तब कैसे बताया? जी। कर्म के भाव से। कर्म के भाव से बताया कि इस तरह से सुख दुख रूप है वो। हाँ, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है सुख दुख। क्या? हाँ, कर्म इस तरह दो तरह से सामने आता है अनुभव में। ये दो तरह से सामने आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, लेकिन ये आत्मा स्वाभाविक का नहीं है। जो सुख है वो तो एक ही तरह का है, केवल स्वाभाविक सुख है कि नहीं? उसमें द्वैत भाव है ही नहीं। हाँ, उसमें द्वैत भाव नहीं है, वो तो खाली सुख ही सुख स्वरूप है। हाँ, वो तो केवल सुख ही सुख है कि नहीं? और यहाँ अनुभव में क्या आ रहा है? यहाँ अनुभव में कभी सुख रूप आ रहा है तो कभी दुख रूप आ रहा है। हाँ, तो यहाँ अनुभव में सुख दुख आ रहा है कि नहीं? तो ये अब बात ये है कि ये सुख दुख जो है ये कर्म ही है। हाँ, ये दो जो दिख रहे हैं वो कर्म के भाव है, वो असली आत्मा का ये भाव दोनों ही कर्म के भाव है। सही बात है। लेकिन इसमें एक नाम आ गया है आत्मा के गुण वाला, सुख वाला है नहीं? हाँ, तो इसलिए भ्रम से ऐसा समझ लेता है जिसको आत्मा का जानकार नहीं है
कि मैं सुखी हो गया। हाँ, कि नहीं, जबकि ये दोनों स्वाद उसी कर्म के ही हैं। है कर्म के, हाँ जी। वो भी आकुलता लिए तो है, तो वो भी दुख, सुख हाँ, वाला भी दुख ही है। उसमें एक समानता भाव है, आकुलता। हाँ जी जी। क्या कह रहे साली? हाँ जी, उसमें एक समानता है, आकुलता। हाँ, आकुलता दोनों में है। दोनों यानी में। क्योंकि साता के उदय वाला भी आकुलित है, कि नहीं? हम्म, और असाता के उदय वाला आकुलित है ही, जी, लेकिन साता के उदय वाला भी क्या है? आकुलित ही है। आकुलित ही है, जी कि नहीं? जी जी। क्यों क्यों आकुलित है? क्योंकि उस टाइम पे भी ये चलती है कि ये दुख, ये सुख खत्म ना हो जाए। और तो आकुलित इसलिए है कि कि उसने आत्मा का जानना हुआ ही नहीं है, इसलिए हाँ, अनाकुल तो हो ही नहीं सकता। जी, आत्मा का जानना हुआ ही नहीं तो निराकुल तो हुआ ही नहीं अब तक। अनाकुल तो हो ही नहीं सकता, आपको तो रहेगी ही आकुलता, जी और कि भी नहीं? आकुलता इसलिए भी कि बदल रहा है ना, बदल जाता है बार हाँ, बार। वो कह ना, वो तो देखो, वो बाहरी चीजों का प्रेजेंटेशन है ना, वहां पे उपस्थिति है, कि नहीं? तो उस मनोस्थिति ऐसी बनती है कि वो सारा एग्जामिनेशन उन वस्तुओं से करता है, हाँ जी जी, सुख दुख सुख के का। सारे, हाँ, सारा उसी के आधार पे होता है कि ये हाँ, चली नहीं रहा है क्योंकि सामग्री। क्योंकि कर्म तो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, वेदनी में जो साता का भाव वो तो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, न पता क्या है दिख उसके रहा है? बारे में। क्या दिख रहा है? सामग्री दिख रही है। सामग्री दिख रही है, कि हाँ नहीं? जी जी। तो वो सामग्री से एग्जामिनेशन करता है, निर्णय लेता है, हाँ इसमें हुआ है, कि नहीं? हाँ जी हाँ अब इसलिए वो उसे रखना चाहता है, इसीलिए क्या? रखना चाहता है। जी जी इसलिए फिर भी आपको लेता है, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी जी। वो चीज भीतर का जो कर्म का प्रभाव हुआ है वो तो दिखा नहीं, नहीं दिखा, कि ना तो रति का उदय दिखा, कि नहीं? न कसाय का उपशम दिखा, कुछ कि भी नहीं? नहीं दिखा। कुछ भी नहीं दिखा, केवल सामग्री दिखी। जी, कम है तो कम सुखी, ज्यादा है तो ज्यादा सुखी, इसी से आकृत करता रहता है। हाँ, अब उसी से अपना निर्णय कर लिया, हाँ कि नहीं? अब वो उसे रखना चाहता है, जी कि नहीं? और चाहता है, और क्या? चाहता है, वो इच्छा तो हमेशा है, और चाहता है। और चाहता है, कि नहीं? तो अब ये रखना चाहता है और चाहता है, तो ये ये आकुलता इसका वाला, स्वाद आकुलता आएगी, ये आकुलता वाला है। जी जी कि नहीं? लेकिन जब आत्मा का जानना होता है तब ये बात ही नहीं है, कि नहीं? जी ठीक है ना? लेकिन अब जो आत्मा का जानकार है उसके सामने भी ऐसी स्थिति बनती है कर्म के उदय से। बनती है। हाँ, सातक उदय आएगा तो उसके साथ भी यही होगा। हाँ जी जी। लेकिन वो सब कुछ जानता है, क्या? उसे जानकारी है, उसे हाँ, इन जानकारी है। साता की सामग्रियों का और निराकुल सुख की जानकारी है। हाँ, इसलिए वो उस सुख को आत्मा सुख नहीं समझता, नहीं समझता। जी तो ये कहना है, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी हाँ, फिर वह तो फिर उस सुख को उपाधि नहीं मानता, क्या? जी। हाँ, उस सुख को उपाधि नहीं मानता, वो तो उसे मालूम है कि कर्म उस सुख को उपाधि नहीं मानता तो उन वस्तुओं को भी उपाधि नहीं मानता नहीं मानेगा। जी जो साता उदय में प्रेजेंट हो रही हैं, जी 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 कि नहीं? जी। तो फिर उनसे उसे लगाव भी नहीं है, हाँ जी जी। क्या? हाँ जी, इसीलिए भरत जी वैरागी थे। हाँ, तो उसे लगाव भी नहीं है, चाहे वो वस्तुएं हो या ना हो। हाँ जी जी क्या कह रहे हैं? जी, चाहे वस्तुएं हो या ना हो या ना हो, हाँ, नहीं, वो दोनों अवस्था में कैसा है? एक जैसा है, एक जैसा है। जी क्योंकि वो जानता है ये कर्म का भाव है, हाँ जी। और जो नहीं जानता वो दोनों ही अवस्था में आकुलित है। दोनों अवस्था में आकुलित है। हाँ जी जी पढ़िए। जी। तो ये पढ़ा था हमने। और कैसा है? अनाकुलम, आकुलता से रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्मजनित सुख दुख रूप परिणमता है, तथापि स्वाभाविक सुख रूप है। और कैसा है? अंतर्बहि ज्वलत,
अंतः अर्थात भीतर, बहि अर्थात बाहर, ज्वलत अर्थात प्रकाश रूप परिणत हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, भीतर बाहर प्रकाश रूप परिणत हो रहा है। क्या हुआ इसका भावार्थ? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञान गुण सब प्रदेशों में एक समान परिणम रहा है। कोई प्रदेश में घटपड़ नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो वो पहले अखंडतम को खोला, फिर अनाकुलम को, कि नहीं? हाँ, तो इन अखंडतम को खोलने के लिए इंद्रिय ज्ञान को दिखा के खोला। हाँ क्या जी, अखंडतम कैसे खोला? इंद्रिय से। क्या है अखंडतम? ज्ञान। हाँ जी, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो अखंडित है, कि नहीं? हाँ जी, उसे इंद्रिय ज्ञान की तरफ से दिखा के खोला कि ये इंद्रियां खंड खंड है, ज्ञान अखंड है, ज्ञान अखंड है जी। है ना। अब फिर वो सुख स्वरूप है, तो उस सुख को फिर वेदनी के सुख दुख से अलग किया। हाँ, वेदनी से अलग करा। हाँ, अलग बताया कि वो तो स्वाभाविक सुख स्वरूप है, हाँ, कि नहीं? हाँ, क्योंकि जो स्वाभाविक सुख स्वरूप होता है, जो स्वाभाविक होता है, उसमें दूसरे के संबंध की जरूरत नहीं होती। क्या? हाँ जी, हाँ, हाँ, जो हाँ, स्वाभाविक होता है वो जैसे- स्वयं, हाँ, किसी अब वो स्वयं ही होता है। हाँ, वो स्वयं होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि स्वभाव से कैसे है? उष्ण है, कि नहीं? हाँ जी, तो अग्नि को उष्ण करने के लिए कोई दूसरी अग्नि नहीं चाहिए। नहीं, क्या करे सालू जी? हाँ जी, अग्नि को उष्ण करने के लिए दूसरी अग्नि नहीं थी, वो स्वभाव क्योंकि वह स्वाभाविक है, कि नहीं? स्वभाव से ही उष्ण है जी। हाँ, ऐसे ही आत्मा कैसा है? स्वभाव से ही सुख स्वरूप है। स्वभाव से सुख स्वरूप है, तो वो सुख को लेने के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं, कि नहीं? जी जी जी। तो ये बताया वेदनी से, कि नहीं? हाँ हाँ अब फिर आया कि और कैसा है? हाँ तो अब जो विशेषण आ रहे हैं, कि नहीं, हाँ हाँ वे केवल अब आत्मा के ही आ रहे हैं। क्या? हाँ जी जी। ऊपर वाले आत्मा, दो विशेषणों में और इस विशेषण में अंतर है। क्या? अच्छा जी जी। वो भार की ऊपर- अपेक्षा से बताए हाँ, गए थे ना, ये हाँ, अपने वे अपने बाहर से- को रख के बताए, विशेषण तो आत्मा के ही है, वो आत्मा ही है। क्या? जी जी। अखंडता में वो आत्मा ही है, कि नहीं? हम्म, और वह ज्ञान है, वही अखंडित है, कि नहीं? हम्म, तो उसे तो बताया गया इंद्रिय की तरफ से, इंद्रिय ज्ञान की तरफ से। जी अब फिर बताया सुख स्वरूप भी है, जी। तो उसे उसके विवेक लिए रखिए। वेदनी का आश्रय लिया, कि नहीं? कि उससे अलग तरह का है। हाँ जी लेकिन अब क्या कर रहे हैं हाँ कि अब आचार करें कि अब वो जो वस्तु है, कि नहीं, जो अखंडता में और अनाकुला में, अर्थात ज्ञान वाली है और सुख वाली है, सुख कि वाली नहीं? वस्तु जो है। हाँ जी। हाँ, उस वस्तु में और एक विशेषता है हम्म, कि वह प्रकाश रूप है। क्या? जी, वो प्रकाश क्या है? रूप है। हाँ, उसमें ज्ञान का प्रकाश है। जी, हाँ, उसमें क्या है? प्रकाश है हाँ, प्रकाश है, कि जी। नहीं? जैसे इस लोक में हाँ प्रकाश कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, सूरज में, चांद में, अग्नि में जी दीपक में, मणि में, कि नहीं? जी जी। दिख रहा है, दिख रहा है। कि नहीं? हम्म, तो आचार्य कह रहे कि आत्मा में भी प्रकाश है। क्या? हाँ हाँ, आत्मा में भी प्रकाश है। हाँ, आत्मा में भी प्रकाश है। अब ये आपने जितने नाम लिए हैं वे पुद्गल हैं, कि नहीं? हाँ हाँ, ये चीजें कैसी हैं? पुद्गल हैं। पुद्गल हैं, कि नहीं? लेकिन प्रकाश का भाव इनमें भी है, हाँ जी है। है ना? हाँ, अब आत्मा में भी प्रकाश है, जी लेकिन आत्मा का प्रकाश और ये वाला प्रकाश अलग अलग तरह के हैं। क्या? ये अलग तरीके के प्रकाश हैं आत्मा के और इन वस्तुओं के। जी हाँ, तो इसका मतलब 6 द्रव्यों में प्रकाश का भाव कितनी जगह दिखाई दिया? ये पुद्गल में भी दिखाई दे रहा है, पुद्गल की पर्यायों में, और जीव वस्तु में भी दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन जीव में अलग तरीके का ज्ञान का प्रकाश है। हाँ। जी ये जो प्रकाश है वो आपको धर्म अधर्म आकाश लेकिन में भाई, तो हाँ, क्या? पुद्गल में भी नहीं कहा जाएगा ना भैया, क्योंकि अब वो सुनो तो वो अच्छा। अगर वो चीज है तो वो तो कहीं कहना पड़ेगी ना, ठीक है भैया, फिर उससे अलग अलग दिखाया जाएगा कि ये अलग है वो अलग है। ठीक है भैया। तो उस प्रकाश को आप
खुद ही छोड़ दोगे? हाँ जी 6 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं में प्रकाश का व्यवहार दिखाई दिया क्या? जी। हाँ जी 6 वस्तुओं में से 2 में से दिखाई दिया व्यवहार, कौन से 2? पुद्गल में और जीव वस्तु में। हाँ, पुद्गल में और जीव में, कि नहीं? जी जी यानी पुद्गल के जो पर्याय हैं, जो स्कंद रूप पर्याय हैं, उनमें और जीव में। हाँ जी। तो अब आपको कौन से का परिचय है? हमें तो पुद्गल की पर्याय का परिचय है। हाँ, क्या आपको पुद्गल वाले का परिचय है प्रकाश का, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। जैसे मान लो किसी जगह पे हैं वो अंधेरा है, कि नहीं? तो हमने कहा प्रकाश ले आओ, कि नहीं? प्रकाश करो, हाँ तो तुम आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, नहीं, तुम कहाँ जाओगे? दीपक हम दीपक देखोगे, जलाएंगे। हाँ दीपक जलाओगे, कि नहीं? जी तो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि प्रकाश दीपक में, कि नहीं? हाँ जी हाँ 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 जानकारी है हमें। हाँ, तो वो वहाँ हमारा उपयोग कहाँ जाएगा? दीपक दीपक के जलाने प्रकाश में। की तरह, कि हाँ नहीं? जी जी तो ये प्रकाश है जो परिचय में है, कि नहीं? ठीक है। हाँ जी अब ये प्रकाश आत्मा में भी है, आत्मा हाँ। में प्रकाश नाम का गुण है, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। लेकिन वो प्रकाश और ये प्रकाश अलग अलग है क्या? जी वो प्रकाश और ये प्रकाश अलग है। हाँ, कि नहीं? इस प्रकाश के होने में किसी चीज की आवश्यकता होगी क्या? हाँ जी 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 और वह प्रकाश निश्चित समय तक दिखाई देगा, ठीक है जी। और वह गड़बड़ भी होगा, हाँ जी कि नहीं? हाँ और वह प्रकाश ज्ञान का नहीं होगा क्या? जी जी ज्ञान का नहीं होगा अपनी। हाँ, जो पुद्गल से होगा क्या? जी उसमें वो गड़बड़ प्रकाश, भी रहेगी। हाँ, जो प्रकाश पुद्गल से होगा वो कैसा होगा? कि वो प्रकाश स्थायी नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा, कि नहीं? किसी के आश्रय से होगा, किसी के आश्रय से होगा, और घटबड़ भी होगा। गड़बड़ भी होगा जी। अब आत्मा में प्रकाश है, हाँ जी है। ठीक है ना? तो वो घटबड़ नहीं होगा, नहीं होगा, कि नहीं? और जी। स्थायी होगा, जी और किसी बाहरी चीज से संपर्क से रहित होगा, हाँ जी ठीक है। और ज्ञान वाला होगा, और ज्ञान वाला होगा जी। कि नहीं? जैसे हाँ जी दीपक का प्रकाश है, तो दीपक का प्रकाश प्रकाश तो केवल है, कि नहीं? लेकिन ज्ञान उसमें है नहीं है, नहीं है। कि नहीं? और वह किसी के आश्रय से भी है, ठीक है जी। क्योंकि उसमें तेल जल रहा है क्या? तेल जल रहा है, बत्ती चाहिएगी जी। तब हो रहा है, कि नहीं? सब हो रहा है जी। हाँ, और घटबड़ भी है हाँ जी जी क्या? जी गड़बड़ भी है। यहाँ पास में रखा है तो उसका प्रकाश अधिक लगेगा, दूर होगा तो कम लगेगा। नहीं ना, और कम थोड़ी देर, लगेगा। हाँ और थोड़ी तेल जल जाएगा तो थोड़ी देर बाद कम लगने लगे, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? जी और दीपक के बिल्कुल जस्ट नीचे अंधेरा रहता है, हाँ हाँ दीपक के नीचे अंधेरा रहता है जी, अंधेरा रहता है। उसको प्रकाशित नहीं कर पाएगा। हाँ, हम्म ये अलग तरह की बात आ गई, कि नहीं? अलग- दीपक के प्रकाश की। हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी लेकिन आत्मा का प्रकाश है वो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। हाँ अब आया समझ में प्रकाश? आया आया भैया। इसलिए क्या लिखा? जैसे दीपक का प्रकाश है, तो दीपक की बिल्कुल जो तली है, नीचे का हिस्सा है, वह वो जगह प्रकाशित नहीं होती क्या? हाँ कहावत भी है, दीपक तले अंधेरा जी। हाँ, कहावत भी है, दीपक तले अंधेरा, जी कि नहीं? उसके आसपास की चीजें तो जितनी उसमें रोशनी है उतनी जगह तो प्रकाशित हो जाता है, कि नहीं? लेकिन उसके स्वयं के नीचे अंधेरा रहता है क्या? क्योंकि वो ठोस वैसा रहता है ना, ठोस, तो उसकी जड़ की उस पर परछाई भी रहती है, इस कारण अंधेरा रहता है। हाँ, तो वो परछाई भी पड़ती है, कि नहीं? अंधेरा रहता है। हाँ, लेकिन आत्मा का प्रकाश अलग तरह का है, कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी आत्मा के प्रदेश में ज्ञान हो ही नहीं क्या? जी सर्वांग, तभी तो लिखा है सर्वांग प्रदेशों में अमृत में झरने छूट पड़े। हाँ, भीतर बाहर हाँ ज्वलंत, यानी प्रकाश रूप परिणत हो रहा है, यानी आत्मा में प्रकाश नाम की शक्ति है क्या? जी जी जो कि पुद्गल के प्रकाश से अलग तरह का है ना? अब वो प्रकाश कहाँ है?
असंख्यात प्रदेशों में। हाँ, असंख्यात प्रदेशों में है। जी भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु असंख्यात प्रदेश ही है कि नहीं। जी ज्ञान गुण सब प्रदेशों में समान परम रहा है क्या? जी जी काय का प्रकाश है? ज्ञान का। अज्ञान का प्रकाश है। जी प्रकाश, उस प्रकाश में ज्ञान भी है कि नहीं, जी इसलिए वो ज्ञान प्रकाश है। दीपक का केवल प्रकाश है, उसमें ज्ञान नहीं है कि नहीं। दूसरे के सहारे से होता है जी कि नहीं, और अपने नीचे अंधेरा रखता है क्या? हाँ हाँ जी। उसमें दूसरी चीजें पर भले ही प्रकाशित हो जाए कि नहीं, लेकिन उसके हाँ उसके कुछ भाग में अंधेरा रहता है। जी लेकिन ये कैसा है, दोनों अंतर हुआ है, दोनों ही प्रकाशमान है। हाँ जी जी, अंतर और बाहर दोनों प्रकाशमान है। हाँ, अब इस प्रकाश को अगर देखा जाए तो एक बाहर की चीज को रख के भी देख सकते हो, और केवल आत्मा में भी विचार कर सकते हो इसका प्रकाश का। हाँ हाँ भैया ये प्रकाश तो आंखों से ही देख सकते हैं ना, वो ज्ञान का प्रकाश तो ज्ञान से ही दिखेगा। तो हम कह तो रहे हैं कि वो इससे अलग तरह का है कि नहीं। हाँ, अलग तरह का हो गया बिल्कुल ही। हाँ, ये प्रकाश, आत्मा में प्रकाश नाम का गुण है कि नहीं, प्रकाश नाम की शक्ति है कि नहीं, और वो प्रकाश ज्ञान का है कि नहीं। उसका पूरे विश्व में कोई बराबरी नहीं है क्या? कोई बराबरी नहीं है। ये पुद्गल का है तो पुद्गल ही पकड़ पा रहा है उसको। हाँ कि नहीं। और जो प्रकाश पुद्गल से होते दिख रहे हैं कि नहीं, ये तो घटबड़ है कि नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश है कि नहीं, तो सूर्य के प्रकाश को बादलों का समूह ढक देगा क्या? सूर्य के प्रकाश बादलों का समूह आ जाए तो क्या होगा? ढक जाएगा। ढक जाएगा। और उस पर ग्रहण पड़ जाए कि नहीं, ग्रहण, हाँ ग्रहण पड़ जाएगा। ग्रहण भी पड़ जाएगा। सूर्य ग्रहण पड़ता है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ये आत्मा में जो प्रकाश है इस पे कोई ग्रहण नहीं है उस पे। हाँ, इस पे कुछ नहीं, कोई असर नहीं है क्या? सब प्रदेशों में एक जैसा है क्या? हाँ जी। आत्मा के सब प्रदेश कैसे हैं? ज्ञान रूप है कि नहीं। ज्ञान हाँ। ऐसा नहीं है कि किन्हीं प्रदेशों में ज्ञान कम हो, किन्हीं में ज्यादा हो। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसा नहीं है कि आत्मा के तो सब प्रदेश, असंख्यात प्रदेश ही आत्मा, और सब प्रदेशों में ज्ञान है। हर प्रदेश में ज्ञान है एक जैसा। हाँ, एक जैसा है, कोई गड़बड़ नहीं है कि नहीं, क्योंकि अघोर लघु शक्ति है क्या? हाँ, क्या है? अगुरु लघु शक्ति उसमें काम कर रही है। हाँ, कोई गुरु प्रदेश भी नहीं है और लघु भी नहीं है। हाँ, ना तो निकलता है कुछ, ना अंदर आता है बाहर से कुछ अंदर। और कैसा है? हाँ, ये लिखा है ना, ज्ञान भीतर बाहर प्रकाश रूप परिणत हो रहा है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञान गुण सब प्रदेशों में एक समान परिणम रहा है। हाँ, कोई भी प्रदेश गड़बड़ नहीं है, कोई भी प्रदेश में गड़बड़ नहीं है। हाँ, कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा, कोई प्रदेश में गड़बड़ नहीं है। अब इस प्रकाश को समझने के लिए दो तरह का विचार रखा जाए कि नहीं, कि भीतर बाहर प्रकाशमान है कि नहीं। तो देखो, जैसे अभी अपन जो वैदिक ज्ञान में रखते हैं ना कि नहीं, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं, ऐसा आया, और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में क्या है? उसमें स्वपर प्रकाशक ज्ञान का प्रकाश है। हाँ। तो अब देखो, अब वो प्रकाश यहाँ देखते हैं जब हम, तो अब आपका क्या निर्णय होता है कि आत्मा से बाहर जो तीन शरीर के भाव है ये भी चेतते हैं, और भीतर मतलब स्वयं आत्मा भी जानने में आ रहा है, स्वयं आत्मा भी चेतता है। हाँ, लेकिन किसी रूप नहीं होता, लेकिन किसी रूप नहीं होता, शुद्ध चेतन ही रहता है। हाँ, इसलिए शुद्ध चेतन है कि नहीं। तो ये तो आपने कहाँ से लगाया? भीतर बाहर है ना, ये स्वपर प्रकाशक भीतर बाहर। हाँ कि नहीं, तो इसमें आपने बाहर की चीज को भी प्रकाशित हुआ माना कि नहीं, और स्वयं भी प्रकाशमान है। हाँ जी। तो ये तो प्रकाश देखा गया दूसरी चीज से भी कि नहीं, यानी शरीर के भावों से जी।
लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए शरीर को, क्या तीनों शरीरों को हटा दिया जाए, फिर भी वह भीतर बाहर प्रकाशमान है, क्या? हाँ, अगर तीन शरीर नहीं है तो फिर भी वो भीतर और बाहर का फिर भी प्रकाशमान हो रहा है, वो अपना काम कर फिर रहा भी है। प्रकाशमान है, हाँ। क्योंकि स्वयं ज्ञान गुण रूप है कि नहीं, और स्वयं सब प्रदेशों में प्रकाशमान है, हाँ जी, क्या? हाँ, क्योंकि स्वयं ज्ञान गुण रूप है और सब प्रदेशों में प्रकाशमान सब है। प्रकाशमान है। नहीं है समझ में? क्या स्वयं, ही हाँ, कि एक तो वो स्वयं ज्ञान, प्रकाश को, प्रकाश नाम के गुण को हम दो तरीके से विचार करेंगे, क्या? जी, आत्मा में प्रकाश नाम की शक्ति है कि नहीं? हाँ जी, अब उसको दो तरीके से समझो, हाँ कि एक तो समझो कर्म, और कर्म के भाव भी उसमें चेतते हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया बाहर का, ये बाहर का हो गया। कि नहीं? और स्वयं भी प्रकाशमान है, ये हो गया भीतर का, कि नहीं? हाँ जी, अब इससे हटा दिया जाए, अगर कर्म को हटा दिया जाए, ठीक है, कि नहीं? हाँ, अब उसको उसी से देखो, अपने उसी के अब केवल आत्मा से ही देखो, हाँ, हाँ, तो अभी भीतर बाहर प्रकाशमान है कि नहीं? हाँ है, तो इसमें भीतर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ? हाँ, अपना जो ज्ञान गुण है जो उसका, तो वो प्रकाशमान है एक तो, हाँ, और 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 बाहर में बाहर में जो असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो भी जानने में आ रहे हैं। हाँ, तो देखो वो अपने आप में भी बाहर भीतर हो रहा है, क्या? अपने आप में भी बाहर भीतर हो रहा है, हाँ, ये समझ में अपने आई प्रदेश बात समझ में। कि नहीं? हाँ जी, भी एक तो अच्छे से आ गई कर्म वाली, तो ये वाली हाँ, में कर्म वाले हमें मालूम है, कर्म वाले तो आपको अच्छी तरह से आ रही वो है, तो पता कि ही है। नहीं? एक आप कह रहे हैं कि अंदर से भी एक तो ज्ञान गुण प्रकाशमान कि अपना मैं ऐसा हूँ, ऐसा प्रकाशित हो रहा है। हाँ, एक तो ज्ञान स्वयं है ही प्रकाशमान, कि नहीं? हाँ, लेकिन उस ज्ञान वाली वस्तु के प्रदेश भी तो है, हाँ, कि नहीं? प्रदेश भी है, हाँ जी, प्रदेश नाम का भी तो गुण है कि नहीं है? है, तो वो सब प्रदेशों में प्रकाशमान है कि नहीं? तो ये बाहर का कैसे हो गया, बस मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही भैया। अरे पार, अब ज्ञान गुण से अलावा प्रदेश नाम का गुण भी तो है। हाँ, तो मगर वो है तो उसी में ना। हाँ, उसी में ही है। अच्छा, तो हम कहाँ कह रहे बाहर है? अच्छा, तो उसी में आप भीतर बाहर का मतलब एक तरीके से आप बता रहे हैं मतलब कि ये है कि वो स्वयं ही उसकी गणना भीतर बाहर भी हो सकती है कि नहीं? अच्छा, एक तो अपने आप प्रकाश, एक तो ज्ञान स्वयं ही प्रकाशमान है कि नहीं? जी, वो तो जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, तो और गुण नहीं है, है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो वो ज्ञान कैसा है, प्रकाशमान है कि नहीं है? जैसे एक बार इसको भैया, जैसे ज्ञान प्रकाशमान है आप कह रहे हैं, तो ज्ञान प्रकाशमान कैसे है? जैसे जानने में कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये पता चल रहा है, तो ये प्रकाशमान हुआ ना? हाँ, वो ऐसे ज्ञान ना? प्रकाश है कि नहीं है? हाँ है, तो जी ज्ञान गुण का इधर रूप है ज्ञान प्रकाश, हाँ जी है, हाँ, है। तो अब वो जिस द्रव्य का ये गुण है हाँ, कि नहीं, हाँ, तो उसके प्रदेश हैं कि नहीं है, है? हाँ, तो वो प्रदेश भी उसमें प्रकाशमान है, क्या? अच्छा जी, वो प्रदेश भी उसमें प्रकाशमान हो रहे हैं। हाँ, कि नहीं? और उसमें और जितने गुण हैं सब प्रकाशमान हो रहे हैं हाँ जी, कि नहीं? हाँ, हाँ, तो वो अपने में भी भीतर बाहर प्रकाशमान है कि नहीं? जैसे सिद्ध भगवान है कि नहीं? तो वहाँ अंतर बाहर प्रकाशमान वाली सब बात नहीं है, वहाँ तो हो रहा है, क्योंकि वह तो विशेषण जीव का है, क्या? अंतर वह ज्वलंत, ये लिखा ना, अंतर वह ज्वलंत, कि नहीं? तो ये अंतर वह ज्वलंत जी कौन है? अच्छा, स्वयं जीव ही है, स्वयं जीवी उसका है। गुण है, हाँ जी, कि नहीं? तो अब जो सिद्ध भगवान है, वहां तो दूसरा कोई है नहीं है शरीर वगैरह, नहीं, तो लेकिन वे अपने आप में अंतर वह प्रकाशमान है कि नहीं? है, लेकिन भैया वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पूरा लोक भी प्रकाशित हो रहा है, स्वयं भी अनंत गुण प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन किसी रूप नहीं होता।
तो ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं, जी। लेकिन अपने अपने द्रव्य में भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके स्वयं भी तो प्रकाशमान हो रहे हैं कि नहीं। हाँ नहीं, वो तो हो ही रहे, पूरा जितने हाँ उसके प्रदेश है सब में ज्ञान खुद भी ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशित हो रहा है, और सारे पूरे प्रदेशों में ज्ञान वो भी प्रकाशित हो रहा है, अनंत गुण है हाँ वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ वो तो पूरा अपना भाव पूरा स्वयं ही असलियत में स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, अपना हाँ। भाव ही अब प्रकाशित हो रहा अब अपने अपने बारे में विचार करो है। यहाँ कि नहीं, हाँ, तो आपका भी प्रकाशमान है ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। कि नहीं। हाँ, लेकिन क्या यहाँ पे उस प्रकाश को आप देखोगे इधर कर्म की तरफ से क्या, और अब आप भी प्रकाशमान हो रहे हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ज्ञानावरण के आवरण में देख रहे हो आप, इसलिए आत्मा के प्रदेश नहीं दिख रहे क्या। हाँ जी, आत्मा के प्रदेश दिख नहीं रहे क्योंकि ज्ञानावरण नहीं है यहाँ पर। हाँ ठीक है ना, लेकिन सिद्ध भगवान जब अपने को देख रहे हैं कि नहीं, तो हमें प्रदेश भी दिख रहे हैं क्या। हाँ जी, दिख रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है, हाँ, तो उन्हें हाँ आपको ज्ञान सुख तो होगा यहाँ पे कि नहीं, लेकिन आत्मा के प्रदेश नहीं दिखेंगे क्या। हाँ जी, यहाँ पे ज्ञान और सुख तो वैसे ही अनुभव होगा जैसे सिद्ध आपको भगवान को हो आपको रहा है। यहाँ ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। हो रहा है। तो इस ज्ञान के प्रकाश में आप दिख जाओगे कि नहीं शरीर से अलग, बिल्कुल दिखेंगे। तो दिख जाओगे, और सुख आ जाएगा कि नहीं, आएगा। आएगा कि नहीं। तो वो सुख का आएगा आत्मा का ही है, बाहर का है, नहीं, अब आत्मा का ही है, अपना ही आत्मा है। का ही, और वो ज्ञान वो भी अपना ही है। वो ही अपना ही है कि नहीं। लेकिन अभी यहाँ आपको प्रदेश नहीं दिखेंगे क्या, नहीं, प्रदेश नहीं दिख रहे अभी कि नहीं। हाँ, वो तो आगम से पता चला कि असंख्यात प्रदेश ही है और सब में यही हाँ गुण है। कि नहीं, लेकिन वे प्रदेश आपको नहीं दिखे, हाँ लेकिन सिद्ध भगवान को वे प्रदेश भी दिख रहे हैं ठीक है, क्या। ठीक है। हाँ, वो दिख रहे हैं सिद्ध भगवान को। हाँ कि नहीं, तो इसका मतलब है कि वो एक वस्तु भी स्वयं ही अंतर्बाह्य प्रकाशमान है क्या। जी, वे प्रदेश दिख रहे हैं कि नहीं दिख सिद्ध रहे हैं, भगवान को, दिख रहे हैं। किस उसी ज्ञान में कि नहीं। उसी ज्ञान में, अपने ही ज्ञान में। हाँ हाँ हाँ, अपने ज्ञान में, जिस ज्ञान में स्वयं प्रकाशमान है उसमें स्वयं के प्रदेश भी आ रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ क्या आ रहा है, आपको क्या आ रहा है यहाँ, हमें यहाँ पे हम अपना ज्ञान गुण भी दिख रहा है, और कर्म जो तीनों शरीर के भाव हैं वो सब भी दिख रहे हैं। हाँ कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वह अंतर्बाह्य प्रकाशमान दोनों जगह है कि नहीं, यहाँ भी है और वहां भी, सब जगह है। इसलिए क्या कहा जी, इसलिए कहा कि भीतर बाहर प्रकाश रूप परिणत हो रहा है। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञान गुण सब प्रदेश ज्ञान गुण सब प्रदेशों में एक समान पड़म रहा है, कोई प्रदेश में गड़बड़ नहीं है। जी ठीक है ना। जी, अब आगे क्या कहा, और कैसा है, सहजम अर्थात स्वयं सिद्ध है। हाँ, अब जो ऐसा प्रकाशमान है ये स्वयं सिद्ध है कि नहीं, किया किसी ने नहीं ऐसे। हाँ, किसी ने ऐसा बनाया नहीं, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है कि नहीं। एक दीपक का प्रकाश है वो किया जाता है हाँ, क्या। उसमें तो बहुत चीजें लगती है, बत्ती भी लगेगी, तेल डलेगा, तब हाँ होगा प्रकाश उसका। हाँ वो तो करा कि नहीं, वो जाता है। किया जाता है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। हाँ, जैसे मणि का प्रकाश है नहीं, वगैरह तो मान लो आपका ये डल गया तेल वगैरह हाँ, कि नहीं, लेकिन मणि का मणि में भी प्रकाश है, स्वयं स्वाभाविक रूप से ही है उसमें भी, कि नहीं, लेकिन उसमें ज्ञान का लेकिन प्रकाश नहीं वो भी ऐसा नहीं है स्वयं सिद्ध नहीं। क्या, वो भी स्वयं सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल की जो अवस्था है वो बदल भी जाती है कि नहीं। हाँ जी, वो क्या होती है, हाँ, वो अवस्था तो बदल जाती है पुद्गल की। बदल जाती है, बहुत सी चीजें बदल गई यहाँ पे। यहाँ अभी कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल, हुंडा अवसर पर पंचम काल कि नहीं। तो यहाँ भोग भूमि है कि कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। और इससे पहले क्या था यहाँ, पहले भोग भूमि थी। हाँ पहले भोग भूमि थी। तो भोग भूमि में बहुत सी चीजें थी पुद्गल की जो प्रकाशित हो रही थी, सब कोई नहीं है यहाँ अब तो कोई नहीं। हाँ, पहले तो कल्पवृक्ष वगैरह भी थे, सब प्रकाशित थे, और तो बदल गए कि नहीं वो, सब बदल गए। लेकिन ये नहीं बदलता। ये ऐसा का ऐसा ही है। ये ऐसा कैसा ही है
हाँ इसलिए क्या कहा, स्वयं सिद्ध, जी, ठीक है ना। जी, नहीं, पहले यहाँ कल्पवृक्ष थे कि नहीं, अब है हाँ जी, कहीं, नहीं है। अब नहीं है। अब तो ये पीपल और नीम वगैरह हैं क्या, तो पहले क्या थे। हाँ जी, पहले तो सब कल्पवृक्ष थे। हाँ, तो उनमें प्रकाश था कि नहीं, था। कल्पवृक्षों में था। था कि नहीं। तो उनसे ही मणियां बन जाती थी, उनसे ही सब चीजें हो जाती थी कि नहीं। हाँ, और ये भी तो बनाई जाती है, इसको घिसाई वो कर बहुत चीजें बनाई जाती हैं तो ये। वो तो कालांतर से बदल गए कि नहीं, लेकिन ये तो हमेशा अनंत काल से ऐसा ही है ज्ञान प्रकाश। अब आगे क्या कहा, और कैसा है, उद्विलासम, अपने गुण पर्याय से धारा प्रवाह रूप परिणमता है। मतलब उसका जो विलास है वो कैसा है, प्रकाश है, वो सदा काल प्रकट है कि नहीं, जी, एक रूप से प्रकाशमान है कि नहीं। उद्विलासम माने क्या, एक रूप से प्रकाशमान है। हाँ, एक रूप से प्रकाशमान है, मतलब ये है चेतन रूप कि से। अपने गुण कि नहीं, अपने गुण और गुण के कारण क्या, अब गुण है वो क्या परिणमशील है कि नहीं, है परिणमशील, परिणमशील है कि नहीं। तो जितने गुण है वे सब परिणमशील है। हाँ, क्या, आज तक धारा रूप से काम हो रहा है उनका जी, सब। इसलिए धारा प्रवाह है हाँ, कि नहीं। आज तक धारा है उनकी, हाँ, रुकती नहीं है और धारा, क्या है? मतलब आज तक रुका नहीं, बराबर काम कर रहा है ये गुण। हाँ, बराबर काम कर रहा है हाँ जी, कि नहीं, 100 पर को जानने रूप बराबर हो रहा है कि नहीं। बराबर काम कर रहा है, निगोद से लेके अब यहाँ तक आगे आगे तक बराबर काम कर रहा है, एक दिन भी एक समय के लिए भी नहीं रुका कि। हाँ, एक समय के लिए भी जानना नहीं रुक रहा है। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है कि ये अपने गुण पर्याय रूप है हाँ, कि क्योंकि नहीं। उद्विलासम है, इसमें एक और हाँ। खासियत आ गई, उद्विलासम उसमें परिणमन हो रहा है ना, परिणमन। जी, परिणमन हो रहा है। हाँ, गुण में परिणमन हो रहा है, उसका नाम पर्याय है। हम्म, तो ये नहीं है, वो स्वयं वस्तु गुण रूप भी है और पर्याय रूप भी है क्या। हाँ जी, वस्तु गुण रूप भी है, गुण है तो उसका परिणमन भी है, पर्याय रूप भी परिणमन भी है कि नहीं। और परिणमन कैसा है, धारा प्रवाह, है, धारा प्रवाह जो बराबर चल रहा है बराबर चल रहा है। जी। और कैसा है, और कैसा है, यत अर्थात मह, अर्थात सकल कालम एक रसम आलम्बते। हाँ, अब आचार्य फिर एक विशेषण रख रहे हैं कि आत्मा सकल कालम एक रसम है क्या, एक सकल कालम एक रसम आलम्बते, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या करे, यत अर्थात जो, मह अर्थात ज्ञान पुंज, सकल कालम अर्थात त्रिकाल ही, एक रसम अर्थात चेतना स्वरूप को। हाँ, अब उनने सब विशेषणों को ले आके फिर रख दिया कि एक रसम क्या है उसमें, एक चेतना है इसमें, चेतन हाँ, स्वरूप है। चेतनता है क्या। हाँ जी, हाँ, पहले कहा अखंडतम कि नहीं, तो ज्ञान बताया, फिर कहा अनाकुलम तो सुख बताया कि नहीं, फिर कहा प्रकाश रूप है, तो वो बताया सब प्रदेशों में, सब प्रदेशों में जी। फिर उसे कार्य करते हुए दिखाया कि धारा प्रवाह परिणम रहा है। ये तो पूरा भेद विज्ञान आ गया भैया, सबसे पहले मैं पूरा भेद विज्ञान आ गया, पहले मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, सब चेतता है लेकिन किसी रूप नहीं होता, एक रस रूप रहता है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे रस रूप से रहता है। वो ही तो आएगा, अब इतनी बातें नहीं कही जाएंगी तो आत्मा समझ में कैसे आएगा। मतलब ये पूरा छुआ में समझाया गया भेद विज्ञान, पूरा इसमें कलश घट गया, पूरा बहुत अच्छे से घट गया। बहुत अच्छा, वो अब रचना बनी कि नहीं स्वरूप की, पूरी रचना बनी है, और इसी तरह से लाइन ही ऐसे आ रही है, पूरी एक एक चीज दिखा रही है। वो तो जो लिख रहे हैं वे जानकार हैं। हाँ, वो जानकार है तभी ऐसे लिख रहे हैं ना, हमने वो लिख रहे हैं, जो टीका कर रहे हैं, खंडान से अर्थ लिख रहे हैं, वो जानकार हैं। हाँ जी, जानकारी लिख सकता है, हर एक कोई थोड़ी लिख पाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब उसको हम जोड़ रहे हैं क्या। हाँ, वो जोड़ के हम वही देख रहे हैं पहले। हाँ, हम वही देख रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं हम उसे देख रहे हैं
तो हम भी तो उसको देख देख के चल रहे हैं। सही बात है, इंद्री से निकाल दिया, शुरू से इंद्री लेके चले, वो इंद्री से मैं जीव हूँ और जीव है वो हम फिर भी देख कैसे रहे हैं ज्ञान कि स्वरूप है। ये कौन से विशेषण को कैसे निकाल रख रहे हैं हाँ कि नहीं। हाँ, अगर इतनी बात नहीं कही जाएगी तो हमें आत्मा कैसे दिखेगा। सही बात है। क्या करे कालू जी। हाँ भैया, पूरी संरचना बन गई हमारे दिमाग में और पूरा दिखाई देने लगा द्रव्य। हाँ जी। लेकिन अगर इतना विशेष विस्तार नहीं करे वचनों से, नहीं कहा जाए सूत्रों से, तो फिर आपको केवल ये कहा जाए कि आत्मा ज्ञान रूप है और सुख रूप है, तो तुम्हें क्या समझ में आया। नहीं आता भैया। और कुछ नहीं आया। हाँ, इसमें पूरा दिख रहा है आत्मा, उसका कार्य करता हुआ रूप सारा सब दिखाई दिया। हाँ जी जी, सारे गुण दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया, बहुत ही अच्छा खोला है। बहुत अच्छा खोला, बहुत अच्छा समझाया, जैसे एकदम दिखा दिया। मतलब हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं ऐसे बराबर। सही क्या बात है, बहुत ही अच्छा भैया। हाँ जी भैया। 2 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं, करीब 1-2 घंटे तक। अच्छा जी। सब ये विशेषण लग रहे हैं सब के, देखो ऐसे दिखाया जा रहा है आत्मा। मतलब आत्मा स्पष्ट दिखाई दे रहा है विशेषण लगा लगा के। जी, जानकार हैं और बताने वाले हमारे पंडित जी भी जानकार थे, उन्होंने भी सही पूरा मतलब देखो जो हमने समझा 6 लाइन वो इतनी अच्छी तरह घट रही है इसमें सारी में, शुरू से लेके चले एंड तक वही पूरा स्वरूप शुद्ध चेतन तक निकाल के दिखा दिया इन्होंने, एक रस पूरा। बस अभी तो अभी अब आज भी रह गया पूरा, अब कल करेंगे। कोई बात अब देखो नहीं। अब एक रस का खुलासा होना है। एक क्या रस, हाँ बिल्कुल। अब एक रस के भीतर क्या क्या है वो पूरा स्वरूप आ जाएगा आत्मा का कि नहीं, और अंत में निकल आएगा शुद्ध चेतन। मैं शुद्ध चेतन हूँ, बिल्कुल। ठीक है भैया, कल पढ़ते हैं बाकी। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से